हेलो एवरीबॉडी। हमने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का जो बैकएंड है लास्ट वीडियो में उसका बैकएंड क्रिएट कर लिया था पीएचपी लैंग्वेज में। तो आइए इसका फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं। तो फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए हम यहाँ एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। मैं इसे नाम दूंगा codecabinet.html। राइट, हमें बेसिक HTML का कोड चाहिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ वीडियो टैग कंट्रोल, उसके बाद ऑटो प्ले फॉल्स, म्यूटेड ट्रू, और स्टाइल में हम ऐड करेंगे विड्थ 100%, वीडियो टैग क्लोज। इसे सेव करते हैं और इसे सेव करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं। सो codecabinet.html, अभी आपको यहाँ कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। सो इंस्पेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वीडियो टैग दिख रहा है आपको। अभी सोर्स ऐड करते हैं। सोर्स ऐड करने के बाद जो है वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई देगी। सो HTML एलिमेंट्स में इतना ही रहेगा। अब हम स्क्रिप्ट ऐड करेंगे यहाँ पर, कुछ वेरिएबल्स जैसे बफर्ड बाइट्स 0, यहाँ पर लोड बाइट्स 524288, ये आप समझ लीजिए आधा MB होता है। उसके बाद नेक्स्ट बाइट्स ये होगा 1048576, ये 1 MB है। देन हमें चाहिए टोटल कंटेंट, देन टोटल कंटेंट लेंथ, फिर हमें चाहिए मीडिया सोर्स, फिर हमें चाहिए सोर्स बफर, फिर हमें चाहिए वीडियो का नेम। सो नेम हम यहाँ से ले सकते हैं, ये आ गया नेम। और उसके बाद चाहिए हमें URL। सो कोड कैबिनेट, उसमें requester.php, कॉल फंक्शन रहेगा कोड कैबिनेट रन। दैट्स इट। हम एक बार अपने HTML का एलिमेंट का रेफरेंस ले लेते हैं और उसमें मीडिया सोर्स को ऐड कर देते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले एक और वेरिएबल लेते हैं, वह कंट्रोल, कंट्रोल इक्वल्स डॉक्यूमेंट बाय ID कंट्रोल। उसके बाद मीडिया सोर्स इक्वल्स न्यू मीडिया सोर्स, देन control dot source URL dot create object URL, इसमें हम डालेंगे मीडिया सोर्स। ऑलराइट, उसके बाद हम सोर्स बफर क्रिएट कर लेते हैं। सो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कॉल सोर्स बफर नाम का एक फंक्शन जो कि होगा असिंक्रोनस। यहाँ पर हम लिखेंगे सोर्स बफर, यहाँ पर वेट न्यू प्रॉमिस, यहाँ पर रिजॉल्व रिजेक्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे गेट सोर्स बफर। यहाँ एक्चुअली हमें वार की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोर्स बफर एक्चुअली में हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। सो ये रहेगा फंक्शन
यहाँ पर एरर। सो ट्राई में हम लेंगे MIME, यहाँ हम लेंगे वीडियो WebM codecs VP9 and OPUS. All right. Source buffer media source dot add source buffer में हम ऐड करेंगे MIME. Then simply we will say resolve source buffer. और इससे पहले हम just for checking के लिए हम यहाँ लिखते हैं buffer added. ओके और अगर कोई एरर है so console.error error. All right. अभी तक हमने सोर्स बफर को क्रिएट कर लिया है, लेकिन अभी ऐड नहीं होगा वो सोर्स बफर। तो ऐड करने के लिए हमें एक रेडी स्टेट, मीडिया सोर्स की एक रेडी स्टेट होती है, उसे चेक करना होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे मीडिया सोर्स डॉट रेडी स्टेट इक्वल्स ओपन, देन वी विल कॉल गेट सोर्स बफर फंक्शन। एल्स अगर मान लीजिए कि स्टेट रेडी स्टेट जो है ओपन नहीं आती या कोई प्रॉब्लम की वजह से ओपन नहीं है, तो हम यहाँ पे मीडिया सोर्स डॉट एड इवेंट लिसनर सोर्स ओपन में गेट सोर्स बफर को कॉल कर देंगे। सिंपल कॉल करके देखते हैं, कॉल सोर्स बफर। लेट्स सी क्या एरर आता है। हमने रिफ्रेश किया, कंसोल में गए, ओ वाह कोई एरर नहीं है। देखिए यह काम अगर बिना एरर के हो जाए तो आप ये समझिएगा कि एक बहुत बड़ा टास्क आपने पूरा कर लिया है। तो देखिए एक बार में जो है बिना एरर के हो गया है, बफर ऐड हो चुका है। आइए करते हैं सबसे पहले इनिशियल कॉल। सो इनिशियल कॉल के लिए अगेन हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसे यहाँ क्लोज कर देते हैं। ठीक है, लेट इट बी। तो यहाँ हम एक अनदर फंक्शन बनाएंगे, सिंक्रोनस फंक्शन लोड डेटा। यहाँ ट्राई कैच एरर, तो जो भी एरर होगा उसे हम कंसोल कर लेंगे। ओके सो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो हमने URL ऊपर जो मेंशन किया है हम यहीं पर रिक्वेस्ट भेजेंगे। ओके सो कुछ हेडर्स हैं हमारे पास जिन्हें हमें सेंड करना होगा। जैसे सबसे पहले है रेंज। तो रेंज में आप जानते हैं कि अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो हमें इनिशियल डेटा जो भेजना है वो हम बफर बाइट्स भेजेंगे, जो कि ऑब्वियसली 0 है। सो हमें यहाँ लिखना होगा बाइट्स equals then 0 then a dash and then load bytes। yeah that's it। और उसके बाद भेजना होगा हमें नेम, जो कि हम जानते हैं नेम क्या है। ऑल राइट, नेम आ चुका है। हमारी इसी के साथ कॉल कंप्लीट होती है। सो कॉल करने के बाद हमें यहाँ ब्लॉब को सेव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, ब्लॉब नल। ओके सो यहाँ पे अगेन ब्लॉब इक्वल्स अवेट response dot blob।
ओके, अब हमें इसका एरे बफर चाहिए होगा, सो हम लिखेंगे यहाँ पे एरे थीटा equals then again await blob dot array buffer। ओके, ये हमारे पास जो बफर है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद अब हम कंटेंट लेंथ को निकाल लेते हैं। सो कंटेंट लेंथ जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, बैकएंड वाली वीडियो में, यहाँ पे आप देखेंगे हमने देखिए कंटेंट रेंज को जो है पब्लिक किया था, क्योंकि हमें कंटेंट रेंज की वहाँ ज़रूरत है। सो अब हम यहाँ कंटेंट रेंज को यूज़ करेंगे। सो हम लिखेंगे response dot headers dot get में कंटेंट रेंज, और हम इसे लॉग करते हैं ये चेक करने के लिए कि टोटल कंटेंट लेंथ क्या आई है, और अगर कोई एरर है तो एरर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। और इस फंक्शन को भी हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं एंड रिफ्रेश पेज। ऑल राइट, तो हमारी कॉल जा चुकी है, हमारे पास देखिए कंटेंट लेंथ यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो बफर ऐड हो गया है, कंटेंट लेंथ यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन अब आप देखेंगे ध्यान से, अगर मैं थोड़ा सा इसे जूम करूं तो आप यहाँ देखेंगे कि हमें एक्चुअली में ये जो पूरा डेटा है, ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेटा है, ये हमें नहीं चाहिए। हमें एक्चुअली ये वाला डेटा चाहिए, क्योंकि ये है टोटल कंटेंट लेंथ उस वीडियो फाइल की। सो अब हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से। बैक टू कोड, देखेंगे टोटल कंटेंट लेंथ, उसके बाद टोटल कंटेंट लेंथ डॉट सब str, देन हम यहाँ लिखेंगे टोटल कंटेंट लेंथ डॉट इंडेक्स ऑफ स्लैश। अब हम सब str जैसे कि आप जानते हैं सब स्ट्रिंग, हमें एक्चुअली में ये जो है इंडेक्स ऑफ, इसके बाद से पूरे लेंथ तक का डेटा चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल कंटेंट लेंथ डॉट लेंथ। लेट्स सी अब हमारे पास क्या डेटा आता है। तो F5 करते हैं। ओके, सो अभी भी हमारे पास जो स्लैश है वो आया है, तो हम यहाँ स्लैश को सिंपली +1 कर देंगे एंड ओके, सो हमारे पास कंटेंट लेंथ जो है वो भी आ चुकी है। ओके, लेकिन अभी तक हमारा डेटा जो है, वीडियो डेटा, वो नहीं आया है। यानी हमें जो एक्चुअल डेटा चाहिए टैग में प्ले करने के लिए, वो हमारे पास नहीं आया है। उसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कंसोल को जो है रिमूव कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर जो सोर्स बफर आपको याद होगा हमने लिया था, उसमें हमें बस डेटा को अपेंड करना है, दैट्स इट। कौन सा डेटा? एरे डेटा, राइट। और उसके बाद हम जो बफर्ड बाइट्स है उसे हम थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। सो बफर्ड बाइट्स प्लस लोड बाइट्स, इतना डेटा हमारे पास आ चुका है। ओके, लेकिन अभी भी अगर हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई एरर आएगा। देखिए, हमने प्ले किया और देखिए ये क्या कह रहा है, अपेन बफर। ओके ओके, यहाँ तो खैर स्पेलिंग मिस्टेक का एरर है। ओके, ये हमने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि ये रन तो हो गई है, लेकिन इसके लिए भी एक प्रॉपर तरीका है जो हमें रन करने के लिए चाहिए। और अगर आप मान लीजिए कि उस तरीके को यूज नहीं करते, उस एक फंक्शन को यूज नहीं करते, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो हम उसे यूज करेंगे। सबसे पहले मैं लिखेंगे सोर्स बफर डॉट एड इवेंट लिसनर, और वो लिसनर होता है अपडेट एंड। देखिए, जब भी आप
स्ट्रीमिंग यूज़ कर रहे हैं, आपको ये फंक्शन यूज़ करना ज़रूरी है, चाहे आप इसमें कुछ लिखें या ना लिखें, लेकिन फिर भी इस फंक्शन को यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ कंडीशंस को मैनेज करने के लिए यहाँ पर इस फंक्शन को यूज़ करना पड़े। तो हम इसमें लिखेंगे कि इफ़ कंट्रोल डॉट पॉस्ट, अगर मान लीजिए कि टैग या एलिमेंट पॉज्ड है, तो सिंपली हम जाके उसे प्ले कर देंगे। तो हमारे पास अपडेट एंड भी आ चुका है, हम इसे अगेन प्ले करते हैं। तो आप देखेंगे हमारी वीडियो का जो इनिशियल पार्ट है वो यहाँ पर रन हो चुका है, एंड दैट्स वेरी गुड। बट यहाँ में हमें कंट्रोल्स विजिबल नहीं है, सो ओके, हम यहाँ पर कंट्रोल्स विजिबल कर लेते हैं सबसे पहले। कंट्रोल्स ट्रू, और अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, कंसोल को थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो देखिए आप देखेंगे कि इतना पार्ट जो है वो बफर हो चुका है। आप ध्यान से देखेंगे इतना पार्ट जो है वो बफर हो चुका है। अब ये कितना पार्ट है, तो देखिए मैं यहाँ ले आता हूँ इस सीक बार को और एक बार प्ले करते हैं, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली, ये देखिए हमारे पास इस वीडियो का 16 सेकंड का डेटा जो है आ चुका था। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए एक लोडर दिखाई देगा। इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट फ्रेम का वेट कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट फ्रेम हम कैसे लेकर आएंगे? सो नेक्स्ट फ्रेम के लिए इसी HTML एलिमेंट का एक इवेंट होता है जिसे कहते हैं वेटिंग, और जिस इवेंट का हम यहाँ यूज करेंगे। तो ये वेटिंग इवेंट को हम यहाँ क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि स्ट्रीमिंग कैसी चलती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं उसे। ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे कंट्रोल डॉट एड इवेंट लिसनर वेटिंग, और फंक्शन रहेगा वो एक्चुअली एसिंक्रोनस फंक्शन रहेगा। ऑलराइट, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये कहाँ कॉल हो रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं वेटिंग कॉल्ड, ठीक है। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर वेटिंग कॉल्ड, ये जो कॉल्ड है ये आप देखेंगे ये इनिशियल कॉल होता है, क्योंकि फर्स्ट फ्रेम के लिए भी इसे वेट करना पड़ता है, इसलिए वो वहां पर वो कॉल करता है। अब आप देखेंगे जैसे ये 16वें पे आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 हो गया है, राइट। 2 होने का मतलब है कि ये दूसरी बार कॉल हुआ है। अब तो जब ये दूसरी बार कॉल होगा तब हमें, और इसके बाद जो सब्सिक्वेंट कॉल्स होंगी उसमें हमें क्या करना है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो इसको यूज करने से पहले हमें एक वेरिएबल लिखना होगा यहाँ पर, यहाँ लिखना होगा हमें प्रोग्रेसिव एरे, और ये रहेगा एम्प्टी। अब देखिए जो भी हम सब्सिक्वेंट कॉल करेंगे उसमें लाया हुआ कोई भी डेटा हम प्रोग्रेसिव एरे में सेव करेंगे, और उसके बाद हर रिक्वेस्ट पर हम ये चेक करेंगे कि अगर प्रोग्रेसिव एरे की लेंथ 0 है तो हम नया डेटा लेकर आएंगे, और अगर उसकी लेंथ 0 नहीं है, इसका मतलब है कि कोई डेटा उसमें है, तो हम पहले उसे अपेंड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें जो नेक्स्ट फ्रेम है वो क्विकली मिलेगा, हमें उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही वो वाला डेटा अपेंड होगा, बैकग्राउंड में न्यू डेटा अपने आप आके उस एरे में अपेंड हो जाएगा। इससे हमें नेक्स्ट फ्रेम के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे आइए देख। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि इफ प्रोग्रेसिव एरे की जो लेंथ है वो अगर 0 है, इसका मतलब है कि अभी हमारे एरे में डेटा नहीं है, हमें डेटा को फेच करना पड़ेगा, और उसके लिए हम फेच करेंगे। अब फेच करने के से पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा कि अगर बफर्ड बाइट्स
वो इक्वल्स है टोटल कंटेंट लेंथ के। ये इसका मतलब है कि हम पूरा स्ट्रीमिंग कर चुके हैं और यहाँ पर हम एक लॉग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं कि डेटा कंप्लीटेड, और उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे, सिंपली से रिटर्न कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर बफर्ड बाइट्स जो है वो टोटल कंटेंट लेंथ के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब तो हमें डेटा लाना है। सो उसके लिए यहाँ आता है, वेल एक्चुअली इसमें एक चेंज होगा क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं, तो हम यहाँ -1 से कंपेयर करेंगे। ओके, अब यहाँ अगेन एक कंडीशन लगेगी। ये कंडीशन है कि मान लीजिए कि आपके बफर्ड बाइट्स में कुछ डेटा है और वहां तक डेटा जो है स्ट्रीम हो चुका है, अब उसके आगे आपको डेटा लेकर आना है। तो उसके आगे के लिए हमने यहाँ पर पहले से एक वेरिएबल सेट किया हुआ है कि हम नेक्स्ट बाइट्स को यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपने बफर्ड बाइट्स में नेक्स्ट बाइट्स को ऐड किया और वो टोटल कंटेंट लेंथ जो नीचे हमने सेट करी है रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स से, उससे अगर वो ज़्यादा हो जाता है, तो क्या हम उस डेटा को ला सकते हैं? हम उस डेटा को नहीं ला सकते क्योंकि उसमें एक एरर जनरेट हो जाएगा। तो हम वहां से लेकर, मतलब बफर्ड बाइट्स +1 से लेकर हम टोटल कंटेंट लेंथ -1 तक का डेटा फेच करेंगे। और मान लीजिए कि अगर टोटल कंटेंट लेंथ से कम है, तो हम बफर्ड बाइट्स +1 से लेकर बफर्ड बाइट्स प्लस नेक्स्ट बाइट्स तक का डेटा हम वहां से फेच करेंगे। चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं कि अगर बफर्ड बाइट्स प्लस नेक्स्ट बाइट्स, अगर ये ज़्यादा हो जाता है टोटल कंटेंट लेंथ, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार उसी, ये जो रिक्वेस्ट है हमारी, हम इसी रिक्वेस्ट को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ आएंगे और हम यहाँ नई रिक्वेस्ट लिखेंगे, आई मीन उसी को पेस्ट करेंगे, सॉरी, राइट। लेकिन इस बार जो हमारी बफर्ड बाइट्स है, देखिए हम जहाँ तक डेटा ला चुके हैं उसमें हम +1 करेंगे, राइट। तो ये हमने +1 किया और कहाँ तक लेकर आएंगे, अगर वो टोटल कंटेंट लेंथ से इक्वल है, सॉरी, अगर वो टोटल कंटेंट लेंथ से ग्रेटर है, तो हम टोटल कंटेंट लेंथ तक, यानी फाइल के एंड तक का डेटा हम लेकर आएंगे। तो हम इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, सिंपल। और हमारी जो वीडियो का नेम है वो सेम रहेगा, उसके बाद जो ब्लॉब है वो सेम रहेगा, जो एरे डेटा है वो सेम रहेगा। अब हमें सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में टोटल कंटेंट लेंथ की ज़रूरत नहीं है। सो हम सिंपली, अब हम क्या करेंगे कि हम सोर्स बफर हमें एक्चुअली यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि अब जैसा कि मैंने आपको बताया हम प्रोग्रेसिव बफर एरे से काम करेंगे। सो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रोग्रेसिव एरे डॉट पुश सिंपली एरे डेटा, दैट्स। और उसके बाद हमें बफर्ड बाइट्स को अपडेट करना है। तो बफर्ड बाइट को अपडेट करने के लिए हम यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, रिमेनिंग बाइट्स। अभी रिमेनिंग बाइट्स जो है हम यहाँ लिखेंगे टोटल कंटेंट लेंथ माइनस बफर्ड बाइट्स +1 में टोटल कंटेंट लेंथ से जब हम बफर्ड बाइट्स +1 माइनस करेंगे तो हमें रिमेनिंग बाइट्स मिल जाएगी। और उसके बाद हम बफर्ड बाइट्स को अपडेट कैसे करेंगे, रिमेनिंग बाइट्स को बफर्ड बाइट्स में ऐड कर देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर जो ये जो अभी जो हमने एक्चुअली में जो स्क्रिप्ट किया है, जो हमने कोड किया है, ये हम लास्ट बाइट्स लेके आए हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये इस इफ कंडीशन में नहीं जाता, तो अब हम इसके लिए, यानी अगर हमारा बफर्ड बाइट्स प्लस नेक्स्ट बाइट्स जो हैं वो टोटल कंटेंट लेंथ से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब है कि अभी हम फाइल के एंड तक नहीं पहुंचे, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि सिंपली ट्राई कैच को हम दोबारा कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम बफर्ड बाइट्स +1 से रेंज को स्टार्ट करेंगे और हम कहाँ तक डेटा लेकर आएंगे,
हम डेटा लेकर आएंगे बफर्ड बाइट्स प्लस नेक्स्ट बाइट्स। जितना डेटा लेकर आएंगे उस नेम वही सेम रहेगा, उसका ब्लॉब एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन एरे डेटा उसे भी प्रोग्रेसिव बफर में, प्रोग्रेसिव एरे में ऐड कर देंगे। और इस बार जो हमारा जो बफर्ड बाइट्स है उसमें हम सिर्फ नेक्स्ट बाइट्स को ऐड करेंगे और उसे अपडेट। तो ये जो पूरी स्क्रिप्टिंग थी, याद रखिएगा, ये तब की थी जब हमारे प्रोग्रेसिव एरे की लेंथ जो है वो 0 है, यानी जब प्रोग्रेसिव बफर एम्प्टी है तब हम ये नेक्स्ट बाइट्स को लेकर आए हैं। अब हमें तब का स्क्रिप्टिंग लिखना होगा, तब का कोडिंग लिखना होगा जब हमारे प्रोग्रेसिव एरे में डेटा है। सो उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही सेम चीज कॉपी होगी, यही सारी स्क्रिप्टिंग कॉपी होगी। जी हाँ। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल इस पूरी स्क्रिप्टिंग को कॉपी करना है, इस पूरी कोडिंग को कॉपी करना है। और इसके एल्स पार्ट में हमको सेम स्क्रिप्टिंग कोडिंग ऐड कर देगी। लेकिन आप ये सोचेंगे कि अगर इफ और एल्स अगर सेम ही है तो हम इसे एक में रखकर ही क्यों नहीं चला लेते, क्योंकि एल्स पार्ट में एक चीज जो डिफरेंट है वो ये है कि यहाँ पे देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा लॉजिक क्या है कि अगर प्रोग्रेसिव एरे का लेंथ खाली है यानी कोई डेटा है ही नहीं तो हम स्ट्रीम करेंगे, और जब हम स्ट्रीम करेंगे तो वहां पर लोडर ऑन होगा यानी लोडर अपीयर होगा। लेकिन अगर प्रोग्रेसिव एरे में डेटा है जो कि हम इस कॉल से या इस कॉल से हम यहाँ पर पुश कर चुके हैं डेटा को, तो वो एल्स में जाएगा और यहाँ पर जाकर वो हमेशा प्रोग्रेसिव एरे में से डेटा को सोर्स बफर में अपेंड करेगा और हमारी वीडियो जो है उसमें कभी लोडर डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ है, ये जो बाद की जो स्ट्रीमिंग है ये बैकग्राउंड में चलेगी। तो इससे हमें अपने नेक्स्ट फ्रेम्स के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सो हम जो कर रहे हैं उसको एक ट्राई कैच में, हम ट्राई कैच में इंक्लूड कर लेते हैं इसे एरर में। हम यहाँ लिखेंगे कि अगर सोर्स बफर अपडेटिंग अगर अगर नहीं है तब हम सोर्स बफर डॉट अपेंड बफर में प्रोग्रेसिव एरे का फर्स्ट डेटा इंक्लूड कर देंगे और प्रोग्रेसिव एरे को एम्प्टी कर देंगे। दैट्स इट। और अगर कोई एरर है कंसोल डॉट एरर में हम उस एरर को कॉल कर देंगे। सेव करते हैं और अब रन करके देखते हैं कि क्या होता है। सो रिफ्रेश। अब हम सीधा इसके लास्ट ब्लॉक पर चलते हैं और प्ले करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटा जो है अगेन अपेंड हो गया, राइट। अब देखिए हम ये जो हमारी जो स्ट्रीम आपको दिख रही है ये सेकंड स्ट्रीम है। अब देखिए मैं इसमें भी लास्ट पार्ट पर पहुंचता हूँ और अगेन प्ले करते हैं तो आप दोबारा देखेंगे ये देखिए और डेटा स्ट्रीम हो गया। तो इस तरह से आप पूरे डेटा को स्ट्रीम कर सकते हैं। देखिए अब ये तीसरा पार्ट आ चुका था, अब देखिए ये फोर्थ पार्ट आया। तो ये देखेंगे आप किस कैसे स्ट्रीमिंग चल रही है और ये पूरा एंड तक चलती रहेगी। और एंड तक चलने के बाद जो ऑटोमेटिकली, देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्ट्रीमिंग के एंड में आपको कुछ एरर आ जाए, तो उस एरर को बंद करने के लिए आपको कुछ स्क्रिप्टिंग्स करनी पड़ेगी। अगर कोई भी ऐसा एरर आता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ऐसा एरर आया है, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूं। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं PHP और जावास्क्रिप्ट में सिंपल फ्रंट एंड
छोटी सी कोडिंग को यूज करके, मीडिया सोर्स जैसे कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस चैनल का और भी कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी, जो भी लोग इसे सर्च कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ और उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। अब ये वीडियो का था सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो प्लेयर पर, ये जो आप सीक बार देख रहे हैं, हम इसकी जगह कस्टमाइज्ड सीक बार यूज करेंगे और कुछ यूआई कंपोनेंट्स में चेंज करेंगे ताकि थोड़ा सा ये अच्छा दिखने लग जाए। So third part will be based on user interface. Thank you.